टकेसाली नेपाली रणनीति है, धंधा टकेसाली नेपाली रणनीति। नमस्कार दोस्तों, अनुष्का शर्मा ने पाताल लोक वेब सीरीज जो प्रोड्यूस की है उसका जो रिएक्शन नेपाली लोग दे रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा गलत दे रहे हैं। वो पूरे भारत को इस समय कुछ गलत बातें कह रहे हैं। हमने देखा है कि नेपाली लोग इस समय भारत पे नाराज हैं, लेकिन नेपाली लोगों को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। देखिए यहाँ पर बात क्या है कि जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज है ये लगभग विदेशी इशारों पे बहुत ज़्यादा काम करता है और ये भारत के अलग अलग समुदायों के खिलाफ कुछ न कुछ रिलीज करता रहता है। जैसे कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि राजपूतों के खिलाफ पद्मावती नाम की एक फिल्म बनी थी, जिसकी कहानी पहले कुछ इस प्रकार थी कि पद्मावती को अलाउद्दीन खिलजी की प्रेमिका बता दिया गया था, जबकि हकीकत यह है कि पद्मावती ने और उसके साथ और औरतों ने लगभग 3 या 4 हजार औरतों ने अग्निकुंड बना के उसमें छलांग मार दी थी, लेकिन मुस्लिम लोगों के हाथ नहीं आई थी। लेकिन फिर भी दीपिका पादुकोण ने राजपूत समाज को बदनाम करने की कोशिश की थी उस फिल्म में। इसी प्रकार अनुष्का शर्मा ने ये पाताल लोक जो वेब सीरीज है इसके माध्यम से पूरे खस और किराती लोगों को बदनाम करने की कोशिश की है। सबसे पहले तो दोस्तों आप ये जाने कि अनुष्का शर्मा जो है वो गढ़वाल की रहने वाली है, उत्तराखंड की रहने वाली है। और उत्तराखंड या गढ़वाल जो भूमि है वो खस आर्यों की भूमि है और इसका नाम है अनुष्का शर्मा। शर्मा ब्राह्मणों के लास्ट में लगाए जाने वाला एक शब्द है। हकीकत में अनुष्का शर्मा उत्तराखंड की है और वो खस आर्य ही है, लेकिन उत्तराखंड के लोग अपने को खस आर्य नहीं कहते हैं। जहां नेपाल के लोग अपने को खस आर्य बोलने में गर्व करते हैं, वहीं उत्तराखंड के लोगों को यदि खस बोला जाएगा तो उनको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन सच क्या है? सच यही है कि उत्तराखंड जो भूभाग है, उत्तराखंड ही नहीं कश्मीर से लेके और हिमालय बेल्ट जितनी भी है, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, ये जितना भी भूभाग हिमालय बेल्ट का है, यहाँ पर प्राचीन काल में खस और किराती लोगों का राज चलता था। चलिए ये बात छोड़िए, आप सबसे पहले ये जरूर जानना कि अनुष्का शर्मा भी खस आर्य ही है और उसने उन शब्दों का प्रयोग किया जो हम आपको नहीं बता सकते हैं। आपने शायद शुरू में सुना होगा। तो उसने ऐसा क्यों किया? देखिए भारत में हिंदू सभ्यता को खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है और फिल्म इंडस्ट्रीज इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है। फिल्म इंडस्ट्रीज दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों के हाथों की कठपुतली बना हुआ है। आपने पीके जैसी भारत में हजारों फिल्में ऐसी बनी हैं जो केवल और केवल हिंदू धर्म को टारगेट करती है। तो और अनुष्का शर्मा ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए अपनी सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाने के लिए उन शब्दों का प्रयोग उस सीरीज में किया है। कम से कम 4 करोड़ लोगों को, भारतीय हो चाहे वो नेपाली हो, उनको उन शब्दों से बहुत ज़्यादा दिक्कत है जो शब्द उस पाताल लोक में प्रयोग किए गए हैं। यहाँ भी दोस्तों धर्म की ही राजनीति है। हम आपको कई बार कह चुके हैं कि दुनिया में धर्म युद्ध चल रहा है। कुछ सभ्यताएं अपने को बचाना चाहती है और कुछ सभ्यताएं हावी होना चाहती है। तो हिंदू सभ्यता अपने को बचाना चाहती है और इस्लामिक हो चाहे ईसाई सभ्यता हो, वो हिंदू सभ्यता को खत्म करना चाहती है। तो पाताल लोक जैसे सीरीज या फिल्में बना के ये लोग क्या करते हैं, हिंदुओं को टुकड़े टुकड़े में अपमानित करते हैं। कभी राजपूत समाज को अपमानित करना, कभी ब्राह्मण समाज को फिल्मों द्वारा अपमानित करना, अब गोरखा समाज को फिल्मों द्वारा अपमानित किया जा रहा है। तो इसमें जो लोग भारत को गाली दे रहे हैं वो सरासर गलत दे रहे हैं। भारत का इसमें किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं है। गोरखा समुदाय की बेइज्जती भारत की बेइज्जती भी है, क्योंकि गोरखा समुदाय नेपाल ही नहीं पूरे भारत में रहता है।
कुल मिला जुला के आप ये समझें कि अनुष्का शर्मा जानबूझ के इस प्रकार के विवादित शब्दों को उसमें डाली है ताकि उसकी टीआरपी बढ़े। अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अनुष्का शर्मा खुद खस आर्य है, लेकिन वो अपने को खस आर्य नहीं कहना चाहती है, क्योंकि कुछ इतिहास में गलतियां हुई है। उत्तराखंडी लोगों को अगर हम खस कहते हैं तो उन्हें बुरा लगता है, जबकि खस एक बहादुर कौम को कहा जाता है। सही से कहें, खस आर्य और आर्य एक ही चीजें हैं। तो नेपाली लोगों को भारत को गाली न देके केवल अनुष्का शर्मा को देनी चाहिए और अनुष्का शर्मा के खिलाफ केस दायर करना चाहिए। उसे भारतीय सुप्रीम कोर्ट के आधार पे, भारतीय संविधान के आधार पे सजा हो जाएगी। यदि उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करता है तो अनुष्का शर्मा के ऊपर मानहानि का केस ठोका जा सकता है। अब कोई आगे आए तैयार हो तो उसके ऊपर मानहानि का केस हो जाएगा और उसको सजा भी हो जाएगी। तो नेपाली लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि भारत को गाली देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अनुष्का शर्मा ने जो कहा वो भारत का भी कहीं न कहीं बहुत ज्यादा अपमान है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज एक ही बार में पूरे हिंदू समाज को अपमानित नहीं करती है, क्योंकि वो जानती है कि इससे विरोध हो जाएगा। इसलिए वो क्या करती है, हिंदू समुदाय के अलग अलग समाजों को बारी बारी से बेइज्जत करती है, अपमानित करती है। तो दोस्तों, भारत को गाली देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अनुष्का शर्मा को गाली दें, उसके ऊपर मानहानि का केस करें। धन्यवाद।